एवरीवन, आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके लिए करा रही हूँ। जो लोग फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम एनालिसिस नहीं है, ये केवल एक कोशिश है कि लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसे क्वेश्चन में रिवीजन जरूर करने चाहिए। प्रीवियस ईयर्स में और जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन पर आधारित ये वीडियो है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करती हूँ। मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की पॉसिबिलिटीज एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है यूट्यूब चैनल पर, आप लोग उसको पूरा देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो वो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लगातार आपको रिवीजन करवा रहे हैं मैथ्स का और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है ये समझिए। If compound interest for 2 years at the rate of 4% per annum is rupees 102, find simple interest on same time। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com। ये लिखी हुई है वेबसाइट, इसको आप विजिट करिए। इसमें काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं। आरआरबी ग्रुप डी में जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन सक्सेस मंत्रा एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करिए। उसके बाद उसमें भी आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जीके जो है 100% उसमें फ्री है। ठीक है, तो चलिए आप ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको टाइम दिया है 2 साल का। पहले ना क्वेश्चन को समझना चाहिए कि दिया क्या क्या है, क्योंकि मैथ्स कभी रटने से नहीं आती। देखिए, 2 साल के लिए टाइम आपको दे दिया है, रेट दिया है 4% पर एनम, ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 102 रुपीज, और आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक, तो पहले तो हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अगर हम 100 रुपीज को प्रिंसिपल मान लें, सपोज 100 रुपीज प्रिंसिपल था, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा पहले साल का। या तो हम इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, या हम सिंपल इंटरेस्ट 2 बार का निकालें। तो हम SI का ही फॉर्मूला लगाएंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, P इंटू R इंटू T, T कितना होगा 1/100, क्योंकि एक एक साल का निकालेंगे और वो उसमें ऐड हो जाएगा तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 100 से 100 कट गया। पहले साल तो 4 रुपए उसको इंटरेस्ट मिला। अगले साल जब निकालेंगे तो ये प्रिंसिपल 100 और प्लस 4 यानी 104 हो जाएगा, और R सेम रहेगा। फिर से एक साल के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। 4 चौक 16 और 4 एकम 4/100, यानी 4.16% जो है वो क्या आ गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, देखिए 4 + 4.16, तो टोटल यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 8.16 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16 है तो प्रिंसिपल हमारा हमने 100 माना था। ठीक, तो अगर ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपीज, तो प्रिंसिपल क्या होगा 100/8.16 इंटू 102। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा दिया। अब आप क्या करोगे, इसमें 2 डिजिट है तो यहाँ 2 0 लगाएंगे, डेसिमल हट गया और ये इससे कट कर देंगे तो ये 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए, ये 8 बार पूरा जाएगा, नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा, 8 से पूरा कटेगा, कितना आ जाएगा, पहले हम 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8 और ये 25 चौक 100 होता है। ठीक है, और अब इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ गया क्या, प्रिंसिपल आ गया इसका। ठीक, अब आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो SI = P कितना है, ये 1250, R हो गया इतना, और टाइम हो गया 2 साल अपॉन 100। इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 पंचे 10, 5 से इसको कट कर दिया, 5 दूनी 10, 5 25, 25 चौक 100, यानी कि 100 रुपए इसका क्या होगा,
100 रुपए इसका इंटरेस्ट होगा। ये आंसर आ गया, ठीक है। और इसमें हम दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ 2 साल के लिए लगता है। 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला था? कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा। ये होगा 2r प्लस r² बाई 100%, ठीक है, इंटू p। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। इससे भी इसमें हम पुट कर देते तो डायरेक्ट p निकल जाता, और p से फिर हम ये निकाल सकते थे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन रेशियो मेथड से मैंने अलग से करवा दिए, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, उनको स्किप किया जा सकता है, अगर टाइम है तभी उनको सॉल्व करिए। जैसे पहला क्वेश्चन अब करवा दिया, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, विच इज बेटर डिस्काउंट। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो बेटर डिस्काउंट निकालने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए इन दोनों का टोटल भी 30 है, इन दोनों का टोटल भी 30 है, ये भी 30 है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो सिंगल डिस्काउंट होता है वो हमेशा बेटर होता है। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट आंसर 30% लगा सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट है, ठीक है। लेकिन जब अगर टोटल सेम ना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस AB बाई 100। और पहला वाला जो डिस्काउंट है उसको a मानेंगे और दूसरे डिस्काउंट को b मानेंगे और फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट जब निकालेंगे तो परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा, 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 बाई 100, ठीक। तो कितना हो गया, ये 30 हो गया, और इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, ये 225 हो गया। तो 225/100 यानी कि 2.25 आ गया, ठीक। तो ये देखिए माइनस करेंगे 5 और ये आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2, 27.75% इंटरेस्ट हो, ये डिस्काउंट होके इतना मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें सेकेंड पार्ट की, तो 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5/100 कर देंगे। ये हम एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि अगर अलग अलग होगा तब आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखिए ये 125 हो गया, 125/100, तो यानी कि ये दोनों को मिला के 30 हुआ, और इसमें से 1.25 जब माइनस करेंगे तो ये तो हो गया 75 इधर, ठीक। और ये 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 28 पॉइंट इतना %, ठीक है। लेकिन इसमें 30% होगा, तो ये देखिए आप 30% का कैसे निकलेगा, 30 प्लस 30 माइनस 30, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 30% डिस्काउंट हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सिंगल डिस्काउंट हमेशा बेस्ट होता है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर थर्ड पार्ट होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या दे रखा है, क्वेश्चन को समझ लिया जाए। कोन है जिसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर की, ठीक। बताना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई r ब्रैकेट l प्लस r, ठीक। l क्या है, l है स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई, यानी कि इसमें क्या है, ये वाली l है। तो देखो या तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके l निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 6 है ये 8 है। तो ट्रायंगल ट्रिपलेट्स की अकॉर्डिंग इसको हम डायरेक्ट 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर 8 है और दूसरा 6 है तो नेक्स्ट 10 होगा। अदरवाइज इसमें हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, l² इज इक्वल टू 8² प्लस 6²। क्या फॉर्मूला है, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, नहीं तो l² इज इक्वल टू h² प्लस r² होता है, ठीक है। डायरेक्ट लगा के सॉल्व करते हैं। ये हो गया 64, ये हो गया 36, टोटल मिला के 100 हो गया, ये l² हो गया तो l हो गया 10, तो l 10 हो गया। इसको डायरेक्ट भी अगर लर्न कर लेते हैं तो हम पुट कर सकते हैं। अगर एक साइड 8 है दूसरी साइड 6 है, ठीक, तो
जो उसके हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा 10 होगी। क्लियर। अब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, रेडियस हो गई आपकी 6, ठीक, और L प्लस आर, L हो गई 10 और R कितना हो जाएगा, R है 6। क्लियर। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है। कई बार पाई के फॉर्म में भी आंसर दिया होता है और उस केस में यहाँ पाई ले लेंगे और 6 इसकी 22/7 की जगह पाई लेकर के डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 22/7 इंटू। ठीक है। तो इसके केस में अगर यहाँ पाई के फॉर्म में आंसर है तो पाई इंटू 6 इंटू 16 कर दीजिएगा, ये आंसर हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। देखिए द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 18 डिग्री। ठीक है। तो पहले हम सेक्टर बना लें। ये एक सेक्टर है, ये लेंथ ऑफ आर्क है L, ये रेडियस R है, ये एंगल 18 डिग्री दे रखा है। ठीक। दैट सेक्टर इज क्या दिया है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दैट सेक्टर, मतलब L दे रखा है 6.28 सेंटीमीटर। ठीक। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं बताना है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है। अब एरिया ऑफ सर्कल बताने के लिए आपको पहले रेडियस चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाओगे L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, सॉरी 180 होगा यहाँ पर। ठीक है। और अगर एरिया निकाला जाता ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का, ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर का। ठीक है। क्लियर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें L दे रखा है। तो 6.28 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 3.14 इंटू R इंटू थीटा 18 दे रखा है, ये 180, ये कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया। ठीक है। ये पूरा इससे 2 बार चला जाएगा तो यहाँ आ गया 2। तो रेडियस कितनी आ गई, 2 इंटू 10, 20 रेडियस आ गई। ठीक है। तो R आपका निकल गया 20। अब आपको फॉर्मूला ये निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक। और पाई की वैल्यू आपकी कितनी है 3.14 और R हो गया 20, तो 20 इंटू 20 कर दीजिए, तो ये हो गया 4 से इंटू करिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिया 12। अब देखो 2 0 और लगाएंगे और 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, आंसर कितना होगा 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। और अगर पूछा जाता कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, मतलब इसका एरिया अगर पूछते तो आंसर क्या होता है, इसमें फॉर्मूला R लगा देते और पुट कर देते, आंसर आता। अभी जो हमने निकाला है वो क्या है, ये सर्कल पूरा बनेगा और इस सर्कल का एरिया निकाला है वो निकलेगा ये। क्लियर। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आपको जरूर करना है। तो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल हमने पूरे बता दिए हैं, क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। मोस्टली जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कौन सा आएगा ये समझ लीजिए, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, 24 की और 11 की और कई बार 99 की। ठीक है। ये कर लीजिएगा। और 9 की भी पूछ रहे हैं मोस्टली, तो ये कर लीजिएगा। अब जैसे छठा क्वेश्चन है 6th, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको सिंपल सॉल्व करना है, बताना है आंसर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए समझिए क्या करना है।
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे इन दोनों में देखो वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ x की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ लिया है। ठीक, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हम फॉर्मूला जब लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, वही चीज है। और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे जब फॉर्मूला लगेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर वाले को जब ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक, और इसका होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि होल पावर ये है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा, वो आंसर लिख देंगे। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोर वाला क्वेश्चन। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिस। ठीक है, एक चोर का पीछा कर रही है पुलिस, देख लिया उसने। द डिस्टेंस बिटवीन थीफ एंड पुलिस इज 100 मीटर। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर है पुलिस, यहाँ पर है थीफ, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है। ठीक, अब क्या हुआ, द पुलिस एंड थीफ स्टार्ट रनिंग, मतलब दोनों ने भागना शुरू कर दिया। इतनी डिस्टेंस पे देखा और दोनों ने भागना शुरू किया तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक है, और पूछा गया है और दोनों की स्पीड दे रखी है। पुलिस ने भी भागना शुरू किया मान लो यहाँ तक, और थीफ ने भी भागना शुरू किया, और दोनों की स्पीड दे रखी है। पुलिस की दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड इसकी दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ आफ्टर ओवरटेकिंग। ये डिस्टेंस पूछी गई है कि पकड़े जाने से पहले वो कितनी दूर भागा या कितनी दूरी के बाद वो पकड़ा गया। ठीक है, अब देखो हमने इसको मान लिया कि सपोज x मीटर डिस्टेंस के बाद वो पकड़ लिया गया। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि जितनी देर पुलिस भागेगी उतनी देर ही चोर भागेगा। ठीक, दोनों का टाइम इक्वल होगा। इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं, बट हम जो निकाल रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय, क्योंकि दोनों का सेम है, तो टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ। ठीक, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो पुलिस ने कितना टाइम लिया, डिस्टेंस कितनी लेगा पुलिस, ये 100 भी भागेगा और ये भी भागेगा, यानी डिस्टेंस हो जाएगी 100 प्लस x अपॉन स्पीड कितनी है 10, लेकिन किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर में माना तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड। अब चोर जो भाग रहा है वो डिस्टेंस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, x अपॉन, और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। आप कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 400 प्लस 4x, तो ये इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई 400। मतलब जो चोर भागा है वो यहां से यहां तक 400 मीटर तक भागा है, ये 400 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर, तो ये आंसर हो गया। लेकिन ये भी पूछ सकते थे कि पुलिस कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो पुलिस का अगर पूछेंगे तो 100 और जोड़ देंगे तो 100 प्लस 400 500 आ जाएगा पुलिस का। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The cost price of an article is rupees 9,000. A shopkeeper give discount 10% and gain profit 10%. Find mark price. देखिए इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, CP अपॉन MP इज इक्वल टू CP फॉर कॉस्ट प्राइस, MP फॉर मार्क प्राइस, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये परसेंटेज में। क्लियर। अब हमको क्या क्या गिवन है, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 9000 अपॉन मार्क प्राइस आपको निकालना है, और 100 माइनस डिस्काउंट भी 10 दिया है और प्रॉफिट भी 10 लिया है।
ठीक, पुट करके सॉल्व कर दीजिए सिंपल। तो 9000 अपॉन MP दैट इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, प्लस करेंगे 110 आएगा, 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट गया, 100 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MP कितना हो जाएगा 11, और ये 0 और 2 0 और लगा दीजिए, ये आ गया आंसर, इतने रुपए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, A can do a work in 18 days, B can do the same work in 30 days. After, if A left the work before 16 2/3 days. अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। A किसी काम को अगर अकेला करता तो 30 दिन में खत्म कर लेता, बी किसी काम को अगर अकेला करता, ए रुको एक सेकेंड, ए करता 18 दिन में और बी करता 30 दिन में काम खत्म कर लेता अगर दोनों अकेले अकेले करते। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, ए काम छोड़ के गया, दोनों ने किया साथ में, लेकिन ए काम छोड़ के गया है 16 2/3 डेज पहले, जितने डेज उनको काम करना था उतने में से इतने दिन पहले वो काम छोड़ के चला गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज, अब ए डिड द वर्क, ए ने कितने दिन तक काम किया, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान के चलें कि ए ने सपोज x डेज तक वर्क किया, ठीक है, x डेज वर्क किया, टाइम लगाया उसने x। ठीक, तो x डेज तक अगर वर्क किया तो x डेज तक A और B दोनों ने काम किया। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहां, वर्क डन बाय A इन A एंड B, A प्लस B कर दो, A एंड B इन x डेज प्लस, अब जो बचा हुआ काम है, ए तो चला गया, बचा हुआ काम बी करेगा क्योंकि इतने दिन पहले गया तो इतने दिन तक तो बी ने काम किया। ठीक, तो यहां लिखिए वर्क डन बाय बी इन 16 2/3 डेज। ठीक, और ये वर्क कितना है, टोटल 1 है। ठीक, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए ए और बी ने काम किया तो ए का एक दिन का वर्क हो गया 1/18 प्लस 1/30 और दोनों ने मिलके किया x डेज तक वर्क। ठीक, अब बी करेगा अकेले तो 1/30 इंटू 16 2/3, इसको इंटू कर देंगे 16 × 48 49 50 50/3 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए 0 से तो 0 कट गया और इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो, 18 पंचे 90, 90 एलसीएम आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 5 और 3 × 9, ये आ गया इंटू x इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये हो गया 5/9, इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे सॉरी माइनस करके ले आओ इन दोनों को, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे तो 4/9 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लें तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4/9 इंटू, अब देखो ये चीज ऊपर आ जाएगी 90 अपॉन 5 और 3 8 हो गया। ठीक, इससे ये कट गया, ऊपर आ गया 10, इससे कटा 4 दूनी 8, 2 से कट गया 5, तो 5 डेज तक ए ने वर्क किया, ये आंसर होगा। ठीक, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 18,000। बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझिए इसको। ठीक है, और इसमें देखिए पॉपुलेशन ऑफ सिटी जो दे रखी है प्रेजेंट की वो है 18,000, ये पॉपुलेशन दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है 5%, किसकी, मेल की। ठीक, और फीमेल की जो है वो इंक्रीज होती है, फीमेल की इंक्रीज हो जाती है 7%। ठीक, और बढ़ने के बाद हो जाती है पॉपुलेशन 1920,
जब इंक्रीज हो गई तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1920 पॉपुलेशन हो गई। ठीक, बताना क्या है, मेल और फीमेल का रेशियो क्या था, फाइंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो पूछा गया है। ठीक, यानी क्वेश्चन में दिया है पहले की पॉपुलेशन, इंक्रीज होने के बाद की पॉपुलेशन, मेल इंक्रीज दिया है और फीमेल इंक्रीज दिया है। ठीक, अब करेंगे कैसे, पहले हम टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज निकाल लेते हैं। ठीक है, बढ़ी हुई पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, बढ़ी हुई पॉपुलेशन दैट इज इक्वल टू 1920 में से 1800 माइनस कर देंगे। 1800 है, अच्छा जी 1800 लिखिए हमने, 18,000 होगी। 1920 दोनों में जीरो एक कम कर दिया, चलो जी बढ़ाओ अपना। ठीक, 18,000 थी पहले, इतनी हो गई। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आ जाएगी, तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे 002 और ये आ जाएगा आपका 1। 1200 पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। ठीक, देखिए अब इसमें हम इंक्रीज्ड पॉपुलेशन निकाल चुके हैं, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इंक्रीज परसेंटेज पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंक्रीज परसेंटेज पॉपुलेशन इज इक्वल टू, जितनी बढ़ी है वो ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे 18,000 इंटू 100। ठीक, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा। अब इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 3 से कट करिए, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब ये कटेगा नहीं, कितना आ गया, 20/3 आ गया। क्या परसेंटेज इंक्रीज हुई है टोटल। ठीक है, अब फीमेल और मेल का रेशियो बताना है, तो यहाँ लिखिए मेल, यहाँ लिखिए फीमेल। मेल बढ़ रही है 5%, फीमेल 7%, और जो बीच में सेंटर में जो मीन है वो 2/3 हो जाएगा। ऐसे हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन निकालते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 20/3 और ये कितना होगा, 20/3 माइनस 5। ठीक, ये हो जाएगा 21 में से 20 माइनस करेंगे 1/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15, यानी कि 5/3 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 1:5 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो 1:5 था। क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ आर्क इज 3 times द रेडियस इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एक आर्क दिया है, रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर दी है तो ये जो है इसकी 3 गुना है, यानी कि 3 × 10 3 गुना हो गई। ठीक, आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू LR/2। ठीक, डायरेक्ट लगा दीजिए, L जो है एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, L का मतलब 30, R का मतलब 10/2, 2 5 10 इंटू कर दीजिए, 5 से 15, 150 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 8/7 ऑफ प्रिंसिपल इन 2 years। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अमाउंट कितना हो, अगर मान लो प्रिंसिपल हमने P मान लिया तो अमाउंट क्या हो रहा है, 8/7 P हो रहा है। ठीक, और टाइम कितना दिया है, 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक, तो SI इज इक्वल टू PRT/100। ठीक, अब SI पहले निकालो, कितना होगा, SI इज इक्वल टू क्या होगा, A माइनस P, तो A है 8/7 माइनस P, एलसीएम जब ले लेंगे 7 तो 8 - 7P। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ P लगाओ, जब एलसीएम 7 ले लोगे तो 8P - 7P दैट इज इक्वल टू P/7 हो गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला लगाइए, SI इज इक्वल टू PRT/100, SI हो गया P/7 और
P इंटू R निकालना है, टाइम टू 2 साल, 100, P से P कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 50/7, ठीक, यानी 7 सत्ते 49 और 1 50, 71/7% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ क्यूबॉइड इज 1:2:4 दिया है, ठीक, क्यूबॉइड का साइड का रेशियो दिया है। द क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड कन्वर्ट इनटू क्यूब हुज डायगोनल इज 8√3, फाइंड एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया, एक क्यूबॉइड है, चलिए हमने क्यूबॉइड बना दिया, ठीक, और एक क्यूब बना दिया, मतलब क्यूबॉइड जो है उसको मेल्ट करके एक क्यूब बनाया, ठीक। अब अगर इसकी साइड हमने a मान ली तो सारी साइड सेम होगी, और इसमें जो रेशियो है, पहला अगर x है तो दूसरा 2x होगा और ये 4x होगा, ठीक, क्योंकि रेशियोज इसके दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है, और इसका जो डायगोनल है वो दे रखा है कितना, 8√3 दे रखा है, और बताना क्या है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी इसका एरिया बताना है, ठीक। अब करेंगे कैसे, सबसे पहले समझने वाली बात है, जब भी किसी को मेल्ट करके कोई चीज में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है, ठीक। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, ठीक। लेकिन सबसे पहले हम इसकी साइड निकाल लें, तो डायगोनल इज इक्वल टू होगा √3a, ये होता है फॉर्मूला, और ये आपको दिया है 8√3 दिया है, और √3a, √3 से √3 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 8 आ गई, यानी ये तो निकल गया 8, ठीक। अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन के आयतन के, ठीक। इसका क्या होगा, L इंटू B इंटू H, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। इसका होता है a क्यूब, तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, ये तो कट गया, यहाँ पर एक तो 8 कट गया, बचेगा क्या, x क्यूब इज इक्वल टू 64, तो x कितना होगा, 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि इसका क्यूब रूट हो जाएगा 4, x आ गया 4, ठीक। यानी लेंथ हो गई 4, ब्रेथ हो गई 8, और ये हो गई 16, 4 चौक 16, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसमें सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। या तो हम वैल्यू पुट करके निकालें, या फिर हम रेशियो का फॉर्म में ले लें, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे लास्ट में। देखो इसमें क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, L हो गया x, B हो गया 2x प्लस B हो गया 2x, और ये h हो जाएगा 4x, और प्लस h हो गया 4x इंटू x, मतलब हमने x के ही फॉर्म में इसको रखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2x स्क्वायर, 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ठीक। तो सबको जोड़ दो, 2 और ये 4 दूनी 8, पहले हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इनको जोड़ो, 8 और 4 12, 13 14, तो 2 इंटू 14x स्क्वायर आ गई वैल्यू, और x की वैल्यू पुट कर देंगे 4, ठीक। तो 14 दूनी 28, तो ये हो गया, और गुणे 4 का स्क्वायर 16। अब इसको इंटू कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा आपका, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें तो एरिया पूछा गया, अगर वॉल्यूम पूछा जाता, वॉल्यूम भी पूछ सकते थे, तो वॉल्यूम अगर निकालते तो क्या होता है, L इंटू B इंटू H, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाता है 8x क्यूब, ठीक है। दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 8x क्यूब आता, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते, तो ये इसका आंसर होता। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर एरिया पूछेंगे तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम पूछेंगे तो ये लगा के निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
ट्रेन्स, देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है, इसको जरूर करिए। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पूरी ट्रेन पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट इसकी, ठीक है। 2 trains 120 मीटर एंड 130 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो दोनों ट्रेन की लेंथ दे रखी है, L1 दे रखा है, L2 दे रखा है 130 मीटर, स्पीड दे रखी है S1 30 किलोमीटर पर आवर और स्पीड S2 दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, टाइम पूछा गया है कब क्रॉस करेंगी। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड माइनस होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 में से 20 माइनस करेंगे यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड। लेकिन ये आपके मीटर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो कट कर दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, दैट मीन्स 25/9 मीटर पर सेकंड जो हो गई वो स्पीड हो गई इसकी। क्लियर। अब आपको फॉर्मूला लगाना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गई 25/9 और डिस्टेंस हो जाएगी दोनों ट्रेन की लेंथ, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू L1 प्लस L2, दैट इज 120 और 130 दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगी 250। तो 250/T। अब इसको कट कर दे, देखिए ये तो कट ही गया, यहाँ 10 बच गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर मिनट में आ रहा है आंसर तो मिनट में निकाल सकते हैं और सेकंड में है तो ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। अ पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 120 आवर्स, भर रहा है 120 घंटे में। एंड पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 60 आवर्स, 60 घंटे में वो उसको खाली कर रहा है, ठीक है। द टैंक इज फुल, अगर टैंक फुल है तो कितने टाइम में बी इसको खाली कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक टैंक बना दें, ठीक, और इसमें एक पाइप है जो पानी को भर रहा है, ए पाइप, ठीक, और दूसरा एक आउटलेट पाइप है जो इसको खाली कर रहा है, बी पाइप। 60 घंटे में खाली कर देता है और ये जब भरता है इसको तो 120 आवर्स में पूरा भर देता है टैंक को। जब पूरा टैंक भर जाए उसके बाद ये पाइप इसको कितने टाइम में खाली करेगा, तो जो खाली करेगा उसको माइनस करना है, जो चीज़ भर रही है उसको वो प्लस होगी। तो यानी कि 1 घंटे में निकाल लेते हैं, तो 1 घंटे में 120 पार्ट भरेगा और इतना पार्ट खाली हो जाएगा। चलिए जी, तो यह आ जाएगा 120, 1 माइनस 6 दूनी 12 यानी -1/120 यानी 120 घंटे में वो पूरा खाली कर देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ 16 क्वेश्चन, क्या कह रहा है समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ग्रुप द रेशियो ऑफ पैरेट, रैबिट एंड हेन इज 4:3:2, फाइंड रेशियो ऑफ ऑल एंड रैबिट, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ओरल कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखिए आप, पैरेट को P से डिनोट किया, रैबिट को R से डिनोट किया, हैन को H से डिनोट किया। रेशियो है 4:3:2, ठीक। अब ऑल बताना है, ऑल का मतलब टोटल कर लीजिए, 4 3 7 और 7 2 9, ठीक। और रैबिट मतलब 3, तो और ये आ गया रेशियो किसका, ऑल एंड रैबिट का। क्लियर। अब ये कट रहा है तो कट कर दीजिए, तो 3:1 इसका आंसर आ गया। क्लियर। और अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मॉक्स की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए, जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर हमारी ये वाली वेबसाइट विजिट कर लीजिए www.onlinesuccessmantra.com, उसमें भी आपको मॉक्स जो हैं वो फ्री मिल जाएंगे, जाके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन कैन कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 12 days,
ठीक। इन हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ दैट वर्क। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 3/5 पार्ट करता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। ठीक, तो 3/4 पार्ट करेगा 12 ये वाली वैल्यू, मतलब ये वैल्यू ऊपर आएगी 3/5 और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 5/3 इंटू 3/4। अब देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, 5 3 15, 15 डेज आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Successive discount of an article is 10%, 5% and P%। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं और सिंगल डिस्काउंट दिया है 31.6 और फाइंड P, मतलब जो थर्ड डिस्काउंट है वो P है, उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। टोटल सिंगल डिस्काउंट भी गिवन है और 2 डिस्काउंट गिवन है और 1 डिस्काउंट है P। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? पहले देखो आप डिस्काउंट निकाल लो। अगर 10% और 5% दिया होता तो कितना डिस्काउंट होता? पहले पार्ट को A और दूसरे को हम B मान लेंगे। ठीक है, तो A और फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB बाई 100। क्लियर? तो आप कैसे करेंगे समझिए। 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5/100। ठीक, ये हो गया 15 और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, 0.5 माइनस 0.5। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14.5%। अगर ये 2 डिस्काउंट देता तो इतने परसेंट का डिस्काउंट मिलता। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंगल डिस्काउंट दिया, अब इसको हम A मान लेंगे और P को B मान लेंगे। फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वहां पर ये सिंगल डिस्काउंट दिया है तो 31.6% इज इक्वल टू A का मतलब 14.5 प्लस B का मतलब P हो गया माइनस A इंटू B यानी 14.5 इंटू P/100। ठीक, इसको सॉल्व करके हम P की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? इसको आप इस साइड ले आइए और माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 31.6 में से 14.5 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा और यहां पर आएगा 11 8 7 4 11 होता है और यहां आ गया 17। ठीक है, 17.1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये वाला तो इधर आ गया माइनस हो गया। अब इसमें ले लीजिए एलसीएम, 100 एलसीएम लेंगे तो 100p माइनस 14.5p। ठीक, अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 85.5 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 85.5p/100 और ये इज इक्वल टू इसके हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 85.5p इज इक्वल टू 17.1 इंटू 100 अपॉन ये वाला इसके नीचे चला जाएगा 85.5। ठीक, और 17×85 होता है, ये पूरा 5 बार कट गया और 5 से इसको कट कर दिया, 20% आ गया डिस्काउंट, मतलब P की वैल्यू आ गई है। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्योंकि देखिए समझा रहे हैं तो पूरा एक स्टेप लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए उसमें वैल्यूज छोटी छोटी हो ताकि आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्स 3300 मीटर डिस्टेंस इन 45 मिनट, फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए डिस्टेंस दे रखी है 3300 मीटर में। ठीक, टाइम दे रखा है 45 मिनट में दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 45 इंटू 60 सेकेंड हो गया। ठीक, अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि 3300 अपॉन 45 इंटू 60। ठीक, अब इसे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट हो गया 0 0 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। ठीक, 5 से कट करिए, 5 9 45, 5 एकम 5,
11, तो 11/9 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो 9 एकम 9, 10 11, 2/9 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, देखिए एक क्यूबॉइड है, फिगर बना इसलिए रहे हैं कि ताकि समझ में आ जाए। ठीक, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, 8, 8 और 16 दे रखी है। ठीक, और क्यूब जो है यानी इसकी साइड को हम मान लें ए, तीनों साइड इक्वल होगी। ठीक, इसका आपको क्या निकालना? फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है और कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये गिवन है। तो यहां लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 टाइम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, अब इसका क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी 8 इंटू 8 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्यूब। ठीक, ए निकालने इससे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये कट गया इससे, 8 इंटू 8 ये तो क्यूब रूट हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 8, यानी ये 8 हो गई। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6a², तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 तो ये हो गया, 64 इंटू 6, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 चंग 36, 37 38, 384 इसका आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग मॉक्स की प्रैक्टिस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर्ड कर लीजिए। उसके बाद उसमें हमने काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए, वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन 100% फ्री हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के आपको इसके डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इस पर भी हमारे मॉक्स फ्री हैं, जाके प्रैक्टिस करिए। और हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी काफ़ी फ्री कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 days, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को करते हैं 20 दिन में, तो दोनों मिलके कर रहे हैं, एक दिन का पार्ट हमने निकाल लिया 1/20। ठीक है, ए कर रहा है उस काम को 30 दिन में, तो ए एक दिन में करेगा 1/30 पार्ट, और बी कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। ये देखिए सॉल्व कर लीजिए, बी इज इक्वल टू क्या होगा 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम हो गया 60, तो यहाँ पे कितना हो गया 20 × 60 और 3 दूनी 6 होता है ना, 1/60, तो बी करेगा। फिर ये एक दिन का पार्ट हो गया, तो 60 डेज को कंप्लीट करने में लगेगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू दैट वर्क, तो 60 दिन में वो काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एक्स टू रीच पॉइंट वाई एट द स्पीड ऑफ 70 km/h एंड 80 km/h रिस्पेक्टिवली। बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्स से वाई तक जाना है, ठीक, ए और बी दोनों एक ही पॉइंट से चलते हैं वाई तक जाने के लिए। ठीक, एक्स की जो स्पीड है एट द स्पीड ऑफ 70 km/h है ए की स्पीड, और बी की स्पीड है 80 km/h। ठीक है, ए टेक्स 3 ब्रेक, ये 3 ब्रेक लेता है, 3 बार रुकता है। ठीक है, और कितने मिनट का ब्रेक होता है 10 मिनट का ब्रेक होता है, हर ब्रेक जो है 10 मिनट का है। बी जो है वो 4 ब्रेक लेता है, 4 बार रुकता है, और कितने मिनट रुकता है 15 मिनट रुकता है। ठीक, ए टेक्स
8 1/2 आवर्स टू रीच वाई, मतलब ए ने पूरा यहां तक पहुंचने में 8.5 घंटे का टाइम लिया। तो पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय बी टू रीच पॉइंट, मतलब बी कितने घंटे में पहुंचेगा, इसमें टाइम निकालना है कितने घंटे में ये पहुंचेगा। ठीक है, क्वेश्चन को हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया यहाँ पर। अब हम क्या देखेंगे कि ए जो है, पहले हम यहाँ से आते के डिस्टेंस निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ए ले रहा है 3 ब्रेक और 3 ब्रेक लेने के बाद वो 8.5 घंटे लगा रहा है। ठीक, तो 3 ब्रेक का मतलब हो गया 10 गुणे 3 यानी 30 मिनट का ब्रेक ले रहा है, यानी आधे घंटे का ब्रेक ले रहा है। वो आधे घंटे का ब्रेक लेने का मतलब उसको इसमें से आधा घंटा वो वाला भी जुड़ा है जो ब्रेक ले रहा है, यानी कि टोटल टाइम इसको कितना लगा, इसमें से आधा घंटा कम अगर लगातार चलता तो 8 घंटे टोटल इसको टाइम लगता अगर लगातार वो चलता। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गई 70, डिस्टेंस जो है वो d मान लें, मान लो x और y की डिस्टेंस को d माना, और टाइम उसने कितना लिया 8 घंटे। ठीक है, तो d कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, यानी 560 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक, 560 किलोमीटर। ठीक है, अब यही डिस्टेंस b को कवर करनी है, तो b को जब कवर करनी है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड b के केस में हो गई 80, डिस्टेंस हो जाएगी 560 अपॉन टाइम कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू कितना होगा 560 अपॉन 80। ठीक, 0 0 कट गया, 8 7 56। ठीक है, तो 7 घंटे तो तब लगेंगे जब वो कहीं नहीं रुकेगा, लगातार चलता रहेगा। लेकिन उसने कहा कि ब्रेक भी वो ले रहा है, 4 ब्रेक ले रहा है जिसमें 15 मिनट ईच है। तो कितने टाइम का ब्रेक लिया, 15 गुणे 4, 15 चौक 60 मिनट का ब्रेक लिया, यानी 1 घंटे का उसने ब्रेक ले लिया। अब इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे तो 8 घंटे उसको टोटल टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। क्लियर, तो ये आंसर करेक्ट आ गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। A man invests ₹500 at the rate of 9% per annum for 5 years. ठीक है, and ₹800 at the rate of 12% per year for 4 years. Find difference between simple interest. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के आपस में माइनस कर दो। ठीक, तो कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए इसको। देखिए कि आपको निकालना है SI1 माइनस SI2, ये आपको निकालना है। ठीक, तो PRT/100 होता है, P हो गया 500, R हो गया 9 और T हो गया 5 years अपॉन 100 माइनस ये हो गया 800 इंटू 12 इंटू 4 years अपॉन 100। ठीक, दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक, अब आपको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना हो गया 25 गुणे 9 225। ठीक, इसका माइनस इसका देखो ये हो गया 8 चौक 32, 32 गुणे 12, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 37 38। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 384 आ गया, ये 384 में 225 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे, 5 2 7 होता है। ठीक, और ये आ गया आपका 159 रुपीज का डिफरेंस आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रुपीज दे रखा है कि 7.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है वॉल्स की। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखो, क्योंकि कई बार होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है तो आपको रूम को पेंट करने की कॉस्ट बतानी है। ठीक, यहां पर दिया है कि
कि 4 वॉल को पेंट करने की कॉस्ट बतानी है, उसमें एरिया ऑफ रूफ नहीं ऐड होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ एरिया, यहाँ क्या निकालेंगे, एरिया 4 वॉल्स निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल्स की बतानी है। ठीक, तो देखो आप लिखो सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। ठीक, तो 2L कितना है 12 प्लस ब्रेथ कितनी है 8 और हाइट हो गई 6। ठीक, ये L दिया है, ये क्या दिया है, B दिया है, ये H दिया है। ठीक, पुट कर दिया इसमें, ये एरिया 4 वॉल्स आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और 8 20 हो गया, 20 गुणे 2 गुणे 6। ठीक, तो ये हो गया 40 और 6 चौक 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, यही निकालना है, इसको पेंट करना, तो इसको इससे इंटू कर दीजिए। तो क्या लिखिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स 240 इंटू 7.50, जो भी आएगा वो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, एक बात और ये बता दें कि अगर ये पूछा जाता कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ रूम, तब इसमें ये जो 4 वॉल्स का निकाला एरिया, इसमें एरिया ऑफ रूफ निकाल करके फिर ऐड करेंगे, फिर उसको 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वैसे ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2। क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, एरिया दे रखा है इसका 150 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर निकालना है। ठीक, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक, तो सबसे पहले तो उसके साइड निकालोगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, तो 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 150। ठीक, अब इसे कट करिए, 3 5 15 और ये हो गया 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x हो गया 5। जब x 5 हो गया तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू x की, तो 3 इंटू 5 और ये कितनी हो जाएगी 2 इंटू 5, ये हो जाएगी 15 और ये हो जाएगी 10। ठीक, अब यहाँ निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2L प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट 15 प्लस 10, 15 प्लस 10, तो 2 कितना हो गया, ये 25, 25 दूनी 50, 50 आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, समझा देते, इजी है। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 10 दिन में करता है। तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक, कैसे करेंगे, बहुत इजी है, समझ लीजिए इसको। देखिए, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1/10, 1/15, 1/20। ये हम क्या कर रहे हैं, तीनों जब मिलके कर रहे हैं तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे। ठीक, अब इसको में ले लीजिए एलसीएम, 60 आ गया एलसीएम, 6 15 चौक 60 होता है, 20 3 60 होता है, इनको करिए प्लस 13/60, 13 6 4 10, 1 मिनट, 10 6 60 15 3 60 20 3 60। ठीक है, ये आ गया आपका, ये हो गया एक दिन का पार्ट। आप पूरा पार्ट कितने टाइम में करेंगे, तो 60/13 कर दीजिएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, समझिए पहले। देखिए 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट क्या होता है, अगर हमने पूछा 2 डिजिट नंबर लार्जेस्ट
2 डिजिट नंबर 99, ठीक है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999, ठीक है। अब आपको क्या करना है समझिए, देखिए 999 है लार्जेस्ट नंबर, अब इसको 13 से कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। तो कितना होगा? 13 सत्ते 91, ये आ गया 8, ये आ गया 9, और 13 6 78, कितना आ गया? 11, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसमें इसमें से माइनस कर देना। 999 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 8 9। ये एक ऐसी डिजिट है जो 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछ लेते तो 4 बार 9 से उसको डिवाइड करते, बट अगर लार्जेस्ट की जगह के स्मॉलेस्ट कर देते, ठीक है, 3 डिजिट जो है स्मॉलेस्ट करते, तब इसको क्या करते आप? 100 को डिवाइड करते, ठीक है। क्लियर? 100 को डिवाइड करते और फिर इसे सॉल्व करते। ऐसा क्वेश्चन भी हमने कराया है प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। Policemen saw thief at the distance of 500 meter. They start running at the speed of 20 kilometer. चलो जी, ये पुलिस है, ये थीफ है, दोनों की डिस्टेंस है 500 मीटर। दे स्टार्ट रनिंग, इन्होंने दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और पूछा है द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट। 8 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक। तो दोनों 8 मिनट ही भाग रहे हैं, तो डिस्टेंस निकाल लें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक। तो पुलिस कितनी दूर चला, तो पुलिस की डिस्टेंस निकाल लें, तो कितना होगा? स्पीड हो गई 20, ठीक। अब देखो ये मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 20 आपका मीटर पर किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई और इंटू 8 करेंगे, मिनट है, और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 60 से। ऐसे अब थीफ कितना चला, इसकी स्पीड है डिस्टेंस 17, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18 से इंटू 8 इंटू 60 कर देंगे। क्लियर? अब इसे हमें सिंपल सॉल्व करना है। देखिए ये सारी चीजें तो कॉमन है, ये देखिए दोनों में कॉमन है, यानी इसमें से इसको हमको माइनस करना है, ठीक है। पुलिस इतनी चली, थीफ इतना चला, दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 20 में से 17 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3। तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 5/18 इंटू 8 इंटू 60, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से कट कर दिया, 3 × 18 हो गया, 6 से ये कट हो गया, ठीक। 8 × 5 = 40 और ये 0, 400 मीटर इसका आंसर आ गया। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 400 मीटर थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। इन जैन एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 15 डेज इज 22 डिग्री, ठीक है। तो जनवरी में पहले 15 दिन का टोटल निकाल लो, कितना होगा? 22 × 15, ठीक। फिर क्या कह रहा है? लास्ट 15 डेज, ये फर्स्ट 15 डेज है, फर्स्ट 15 डेज। अब ये है जनवरी में लास्ट 15 डेज का टोटल कितना होगा? देखो ये कितना है? 26 है एवरेज, ठीक। तो 26 को 15 से कर देंगे इनटू। क्लियर? ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 दिन का टोटल आ जाएगा, 30 डेज का टोटल कितना हो जाएगा। इसको और इसको प्लस करेंगे, देखिए पहले इनटू करके प्लस करें, या देखिए दोनों में 15 कॉमन है तो 15 को ले लेते हैं हम कॉमन, ठीक। और इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 15 ले लिया हमने कॉमन और इसको प्लस करेंगे
6 और 2 8 हो गया, 2 2 4 हो गया। 15 को इससे इंटू कर दीजिए, 15 8 120 होता है, 12 कैरी, अब 15 चौक 60 होता है। ठीक है, तो 720 इसका आ गया क्या, 30 दिन का टोटल टेम्परेचर, एवरेज टोटल टेम्परेचर आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ दैट मंथ इज कितना, 24 है। द एवरेज ऑफ दैट मंथ इज 24। तो अब इसको हम सॉल्व कर लें। जब टोटल एवरेज इसका है 15 15 30 हो गया, लास्ट 15 और 15 ये। ठीक है, तो अब हमको 24 को इंटू कर देना है। ठीक, 24 को इंटू कर देना है किससे, 30 से इंटू कर दीजिए। 0 4 3 12 3 6 7, 720 तो ये आ गया टोटल 29 इतने दिन का। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ इंटू किससे करना पड़ेगा, 16वें दिन पूछा है ना, तो यानी कि टोटल डेज हो गए 31। इसको करो 31 से इंटू। अब 31 से इंटू करो, क्योंकि जनवरी में 30, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक, तो 4 2 4 3 12 3 6 7, 4 4 7 ये आ गया इसका। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 24 आ गया आंसर इसका। ठीक है, 24 आंसर आ गया। चलो जी, नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन। The radius and height of a cylinder is 4 centimeter and 7 centimeter respectively. सिलेंडर है, ठीक, इसमें और क्या दे रखा है, रेडियस है कितनी 4, हाइट है कितनी 7 सेंटीमीटर। इसका निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, रेडियस हो गया 4, 4 इंटू 4, क्योंकि 4 आर स्क्वायर है, और ये 7 7 7 कट गया। ठीक, 4 चौक 16 हो गया, या इसको इंटू करो, 8 चौक 4 दूनी 8, 88 गुणे 4, 8 चौक 32, 33 34 35, 352 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, 16 से लेके 30 तक सॉल्व किए, और पहले वाले पार्ट में हमने 1 से 15 तक सॉल्व किए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैब में जो एग्जाम होने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के, उसमें ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। इनकी रिविजन और प्रैक्टिस करिए। ये एग्जाम एनालिसिस नहीं है, ये केवल रिविजन है लास्ट मोमेंट पे, कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाने चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप आरआरबी ग्रुप डी की प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। YouTube चैनल पे आरआरबी ग्रुप डी की हमने प्लेलिस्ट काफी टाइम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपलोड कर रही हूँ, उनको रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, बहुत उतना सफिशिएंट है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए अब एक काम और करिए कि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से जा करके, उस पर रजिस्टर करिए, और मॉक्स उसमें काफ़ी फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। और उस मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।